आप लोग कुछ विशेष क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए देखेंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग जानते भी हैं, लेकिन एक बार फिर से इसे आप लोग जरूर देखेंगे। भारत के प्रमुख धार्मिक मंदिर, भारत के प्रमुख धार्मिक मंदिर, वैष्णो मंदिर जम्मू कश्मीर, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है, सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का गुजरात में है, सिद्धि विनायक महाराष्ट्र में, सिद्धि विनायक मतलब गणेश भगवान का मंदिर कहां है? महाराष्ट्र में। और राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अयोध्या का मतलब आप लोग समझते हैं क्या? जहां युद्ध न हो, जिस जगह पर कभी युद्ध न हो उसका मतलब ही अयोध्या होता है। जिस तरह भारत में अभी अयोध्या है ना, पूरे धरती पर कुछ जगह है जिसे अयोध्या की तरह वैलिडिटी है, जैसे मक्का है, वेटिकन सिटी है, यरूशलेम है। इन सब जगहों को युद्ध नहीं करना है, एक संधि है। अयोध्या जहां कभी युद्ध ना हो उसे ही अयोध्या कहा जाता है। आगे है त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, महाकालेश्वर मंदिर यानी महाकाल मंदिर। आप लोग में से तो बहुत ज्यादा लोग महाकाल के भक्त होते हैं ना, हम महाकाल के भक्त हैं। अरे महाकाल के भक्त चिलम थोड़े ना फूकता है, वो समाज के गंदगियों को साफ करता है, उसे कहा जाता है महाकाल का भक्त। उन्होंने विष पिया था समाज के कल्याण के लिए ना, वो नशा थोड़े ना करते थे। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर ना। इस मंदिर की खासियत जान लीजिए, यहाँ के जो भगवान है वो सजीव है, इन्हें पसीना होता है, बालाजी को पसीना होते हैं। और बालाजी का जो बाल है, बाल वो प्राकृतिक है, बाहर से नहीं लगाए, ये उनके शरीर से निकले हुए बाल हैं। बालाजी के जो बाल हैं वो प्राकृतिक है ना। बालाजी मंदिर की एक और खासियत है वहां की मूर्ति की, कि वहां के प्रभु को अलग अलग तरह का ड्रेस पहनाया जाता है। कुछ खास मौके पर उन्हें आधा पुरुष का ड्रेस पहनाया जाता है और आधा स्त्री का। और उनके हृदय पर हमेशा चंदन से लेप किया जाता है, क्योंकि एक बार भृगु ने पांव से चोट किया था ना कलेजे पर प्रभु के, श्री हरि के, तो उस दाग के चलते वहां चोट के निशान आज भी है। इसीलिए उस जगह पर चंदन का लेप हमेशा किया जाता है। दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर है ये तिरुपति बालाजी मंदिर। और शायद धरती पर कोई जगह है जहां विष्णु का कुछ अंश अगर प्रत्यक्ष रूप से मिले तो उसमें तिरुपति बालाजी मंदिर है। वहां जाने के बाद जरूर कहीं ना कहीं आपको कुछ नई अनुभूति होती है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में, उड़ीसा के पुरी में, और कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है। ये समय के मापन किया जाता था, ये कोणार्क में उड़ीसा में स्थित है। अगला है कामाख्या मंदिर, देवी कामाख्या का मंदिर असम में है। और ये देवी कामाख्या का प्रभाव है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कभी कभी लाल हो जाता है, कभी कभी लाल होता है, जिसका कारण या अनुश्रुतियां कहें या जो भी जिसे कहना है कहे, या रूढ़िवाद जो जिसको कहना है कहे, जब देवी राजस्वला होती है तो ब्रह्मपुत्र का पानी एकदम रेड हो जाता है। क्योंकि सनातन परंपरा में जितने भी देवी देवता है ये सब जीवित हैं ना। हमारे देवी देवता मरे तो है ना, हमारे देवता को कोई छू भी नहीं सकता, मारने की तो बात बहुत दूर है, कोई टच भी नहीं कर सकता है। जितने भी सनातनी ईश्वर हैं, ईश्वर के अंश हैं, उन्हें टच करने की क्षमता किसी में नहीं है, मारने की तो बात ही बहुत दूर है, क्योंकि ये अमृत का सेवन किए हुए है ना। बाकी जिसको लाठी लिपट के मार दिया तो भगवान होगा, लाठी लिपट के भगवान को मारा जाता है। अब देखो को हम पढ़ रहे थे तो पीट के बांस लगा कर टांग दिया, हाथ गोड़ बांध के कांटे ठोक दिया, भगवान को कोई छू सकता है यार? सोचो कभी कितना मूर्ख बनाया जाता है दुनिया में। ये कोई भगवान है? कोई अपने गधे को पूजने लगा, भविष्य में कहेगा कि ये मेरा भगवान है। तो वही बात है, ये दुनिया को धूर्त बनाने के लिए लोग धर्म का नाम देते हैं। तो मजहब है, मजा लेने वाला हम, जो ईश्वर है वो ईश्वरत्व की तरह ही होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, वर्ल्ड चैंपियन जमसेना WWE के बहुत
बेहतरीन फाइटर, इनका संबंध रेसलिंग से, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। परमाणु ऊर्जा, भारत का एक लक्ष्य है परमाणु ऊर्जा 100 गीगावाट प्राप्त करना 2047 तक। 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि परमाणु ऊर्जा, परमाणु के क्षेत्र में हम लोग 100 गीगावाट ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। कब तक? 2047 तक। एशिया का सबसे बड़ा जीटीसी 2025 में स्थापित किया जाएगा मुंबई में। दिसंबर 2025 में FRX, फॉरेन रिजर्व, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 687.26 अरब डॉलर है। अब बोलता है कि भारत गरीब है। अरे सोचिए, 687.26 अरब डॉलर में है। इसे रुपया में बदलिएगा तो सोचिए आप कितने जन्म लेना पड़ेगा इसे पूरा काउंट करने के लिए। इतना है अभी भारत के इतिहास में सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व अब तक का अभी है। अब तक का यानी अब तक आधुनिक इतिहास में जब से ये अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है तब से अब तक भारत सबसे धनी आज ही के डेट में है। 687.26 अरब डॉलर इसका FRX विदेशी मुद्रा भंडार है। किसी देश के धनी और गरीब की तुलना विदेशी मुद्रा भंडार के और सोने के भंडारण पर नहीं किया जाता है। लिविंग रूट ब्रिज, भारत में कुछ विशेष प्रकार के ब्रिज या पुल बने हैं, उनके बारे में जानते हैं। लिविंग रूट ब्रिज, ये पेड़ों के ब्रिज, जड़ों को जोड़ा गया है, पेड़ों के जड़ों को जोड़कर नदी पर रास्ता बना दिया गया है। ये पुल मेघालय में है, इसका नाम है लिविंग रूट ब्रिज, जड़ों से बना हुआ है। अगला है बांद्रा वर्ली सी लिंक, पहले इसका नाम राजीव गांधी समुद्री लिंक था, लेकिन अभी इसे बांद्रा वर्ली सी लिंक बोलते हैं। समुद्र पर बना केबल वाला भारत का सबसे लंबा पुल यही है, बांद्रा वर्ली सी लिंक। बोगीबिल ब्रिज, भारत का सबसे लंबा सड़क और रेल दोनों एक साथ इस पे चलते हैं। बोगीबिल ब्रिज रेल प्लस सड़क दोनों के लिए है, ये असम में है ना। लक्ष्मण झूला, गंगा नदी पर एक प्राकृतिक और पुराना पुल बना हुआ है, पुराना पुल है जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। यह ऋषिकेश में है, गंगा नदी पर स्थित है। चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिजों में से, आईफिल टावर से भी ऊंचा है। और ये आर्च ब्रिज है, 7 तीव्रता, रिएक्टर स्केल पर 7 तीव्रता वाले भूकंप को भी झेल सकता है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यही है, चिनाब ब्रिज, जो दुनिया में सबसे ऊंचा है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। कुछ शहर हैं जो प्रसिद्ध हैं। लुधियाना ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी रेशम वस्त्र के लिए, कोलकाता जूट वस्त्र के लिए, तिरुपुर निट वियर के लिए, मुंबई कॉटन पॉलिश के लिए, और सूरत सिंथेटिक कपड़ा और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। अरे सूरत में हीरे की पॉलिश दी जाती है ना, वहां हीरे से गहने बनाए जाते हैं। और हमारे देश के कुछ लोग चाहते हैं कि पूरे देश की राजभाषा हिंदी हो जाए। भाई कैसे होगी? भारत के बहुत सारे राज्यों में राजभाषा अंग्रेजी हो चुकी है। उनमें से कुछ राज्य हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी हो चुकी है, वो है नागालैंड, अरुणाचल और मेघालय। इन तीनों राज्यों की राजकीय भाषा अंग्रेजी की तरफ प्रयोग होने लगी है। अब तो और मुश्किल होगा हिंदी को पूरे देश में लागू करना। और सबसे अंतिम जो क्वेश्चन है बड़ा मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें। सबसे मजेदार क्वेश्चन, कभी सोचते हैं आप लोग? मजा तो आप लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब जगह जाते हैं, उसी वाहन पर चढ़ते हैं। कभी अपने देश के बारे में आपका ख्याल आया है कि दुनिया में सबसे अधिक ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल, दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन और उपयोग कहां होता है? इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग और उत्पादन किस देश में होता है? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।